मोमबत्ती को बुझा सकते हैं पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो जलता है वह स्वयं बुझ जाता है, पर जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है। तो आप भी संयम की राह पर ऐसे ही अगरबत्ती की तरह महकते रहना और इस महक से अपने धर्म संघ का नाम रोशन करना। आज बबीता के नाम के आगे मुमुक्षु शब्द लग गया है, क्योंकि मुमुक्षु का अर्थ है मोक्ष की इच्छा करना, क्योंकि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य यही होता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो। पर मोक्ष की प्राप्ति की प्रथम सीढ़ी संयम ही है। गृहस्थ जीवन से आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए आप संयम ग्रहण करके मोक्ष की सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं। जय जिनेंद्र। जैसे कि हम सब जानते हैं, बबीता भाभी को घूमने फिरने का, खाने पीने का और पहनने ओढ़ने का बहुत शौक था और उसी शौक को अपने परफॉर्मेंस के द्वारा प्रेजेंट करने जा रही है हमारी लेडीज़। तो ये थे हमारे उस टाइम के बबीता भाभी। हम सब ने देखा बबीता भाभी के जीवन का ये एक हिस्सा। अब आने जा रहा है उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। बबीता भाभी जिन्होंने कभी एक पौषध तक नहीं किया था, उन्होंने और उनके बेटे स्वयं ने साथ में उपध्यान किया और उसी उपध्यान के दौरान स्वयं के अंदर दीक्षा का भाव प्रकट हुआ। बबीता भाभी माँ भी बनी तो हमारी तरह साधारण माँ नहीं बनी, बल्कि अपने कलेजे के टुकड़े को जिन शासन को समर्पित करने वाली रत्न कुक्षी माता बनी। ऐसी माता को प्रस्तुत करने जा रही हैं हमारी जेवाइफ लेडीज। मारा पालवनो प्रेम तो छोड़ी गयो, एना मन गमता काशे दौड़ी गयो। मारा पालवनो प्रेम तो छोड़ी गयो, एना मन गमता काशे दौड़ी गयो। एने गासड़ी रे ढोल हवे तारा नहीं टमटमे आंगणे, एक संयम नो तार लो चढ़ हड़े लो। तो ये होती हैं जिन शासन की असली माँ, जो अपने बच्चों को संसार रूपी कीचड़ से निकालकर उसे मोक्ष के रास्ते पर चलाना सिखाती है। उसके बाद स्वयं ने दीक्षा अंगीकार कर ली। संयम पर्याय के कुछ ही समय बाद बेटे महाराज साहब जी की तबीयत बिगड़ी। तब जुगराज भैया और बबीता भाभी को उनकी बहुत चिंता सताने लगी। वो सोचने लगे वहाँ पे उनके बेटे महाराज साहब जी का ध्यान कैसे रखा जा रहा होगा। फिर वहाँ जाके उन्होंने जो देखा, वो नज़ारा, वो दृश्य सब उनकी कल्पना के बाहर का था। अभी अपन सब सोच के देखते हैं, अगर हमारे घर पे हमारा बेटा बीमार होता है
तो उसका ध्यान रखने के लिए हमारे घर पे कितने सदस्य होंगे? 2, 4, 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोग। पर वहाँ पे एक छोटे महाराज साहब जी की लिए बड़े से लेके छोटे सारे महात्मा उनकी सेवा, उनकी वैयावच में हाजिर थे। ये देख के जुगराज भैया और बबीता भाभी के अंदर गुरु प्रत्ये अपार अहोभाव पैदा हुआ। गुरु तारा शरणમાં आत्मनो वास छे। गुरु तारा चरणમાં परमनो एहसास छे। जन मारो पूरो थाय पण तारो साथ छूटे ना कदी। भूलो गुरु मार्ग पण राहबर बन्यो तू हर घड़ी। हाथ जाले गुरुजी तारो तरवो आ संसार। तारा पगले चालीने करवो आत्म उद्धार। ज्ञान का हमें देके भंडार, ज्ञान का हमें देके भंडार, किया भविष्य के लिए तैयार, किया भविष्य के लिए तैयार। मानते हैं हम आभार गुरुजनों का, मानते हैं हम आभार गुरुजनों का। जिंदगी को जिन्होंने दिया आकार, जिंदगी को जिन्होंने दिया आकार। बेटे महाराज साहब जी का संयम जीवन के आनंद को, गुरुजनों का अपार बरसता वात्सल्य और गुरु भाइयों का प्रेम देख के जुगराज भैया और बबीता भाभी के अंदर भी दीक्षा का भाव प्रकट हुआ। मुश्किल डगर छे लांबो सफर छे, चाहूं छू तारो साथ। मुश्किल डगर छे लांबो सफर छे, चाहूं छू तारो साथ। जाल्यो छे तारो हाथ में प्रभुजी, हवे न छोड़ू साथ। जाल्यो छे तारो हाथ में प्रभुजी, हवे न छोड़ू साथ। तारी मारी जे प्रीति छे, मुझने लागे मीठी छे। आवी प्रीतनी गाठो जगमा क्याई ना बीजी रे। दीक्षार्थीनो जय जय हो मोक्षार्थी अमर हो मोक्षार्थीनो जय जय हो वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन, वैरागी ने वंदन। वैसे तो हम हमारे बच्चों को धर्म के प्रति प्रेरित करते हैं, पर यहाँ पर जुगराज भैया और बबीता भाभी को उनके पुत्र ने उनको दीक्षा लेने के लिए प्रेरित किया। ओम अरहम।